हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीएस। तो जैसा कि आपको थंबनेल में शो हो रहा होगा कि ये आज हम एक मल्टीपल टाइम फ्रेम की इंट्राडे सेटअप पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं वो, अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप चाहो तो उसे वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। इसकी लिंक आपको नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये एक मल्टीपल टाइम फ्रेम सेटअप है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी जो है आपकी, ये इसमें आपको क्या यूज़ करना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको 3 इंडिकेटर यूज़ करने हैं, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हो। एक आपको इसमें EMA 20 यूज़ करना है, EMA 10 यूज़ करना है, और अपना एक ऑल टाइम फेवरेट RSI को यूज़ करना है। अब ये मल्टीपल टाइम फ्रेम इसका क्यों नाम है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको इसमें ट्रेड आपको फाइंड करनी है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में आप टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड फाइंड करनी है। सेटअप पे जब मैं बताऊंगा आपको, अगर वो सेटअप पे आती है तो वो आपको उसको देखना है, फाइंड करना है। उसके बाद इसको आवरली चार्ट में जाके आपको उस ट्रेड को कंफर्म करना है। उसी के बाद आप इसको ट्रेड लोगे। अगर आवरली में कंफर्मेशन मिल रही है, इसमें क्या होगा, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड को ढूंढ रहे हैं और बड़े टाइम फ्रेम में जाके उसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। तो एक तरह से ये थोड़ी सी कंफर्मेशन वाली सेटअप है कि आपको हायर टाइम फ्रेम में भी आप उसमें कंफर्मेशन देख रहे हो। तो अब डिस्कस करते हैं कि इसमें ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको क्या, इसका क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सिंपली दो इंडिकेटर तीन लगाने, एक 2 EMA लगाने हैं, एक RSI लगाना है। तो रूल ये है कि आपको बस कुछ नहीं करना है। आपको मॉर्निंग में आपको जो भी आप जिस भी चार्ट पे आप नोटिस कर रहे हो या जिस भी टाइम में आप जहाँ को आपको सेटअप में आ रहा है सिग्नल, जैसे आप मान लो आपको सिग्नल कैसे मिलेगा, आपको ये देखना है 5 मिनट टाइम फ्रेम में कि आपको बुलिश क्रॉसओवर चाहिए। बुलिश क्रॉसओवर मतलब ये होता है कि जब कोई छोटा मूविंग एवरेज ऊपर चला जाए बड़े मूविंग एवरेज से। तो जैसे यहाँ पे देखो हम लोग ने 2 प्लॉट किए, 10 और 20। तो 10 EMA का जो कलर है वो है ब्लू कलर वाला, और 20 वाला जो है वो रेड कलर से। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, अभी तक आपको सिग्नल नहीं दिख रहा है, जबकि ये इतनी अच्छी बिग कैंडल आई है, उसके बाद भी यहाँ पे अभी तक मूविंग एवरेज ने कन्फर्मेशन नहीं दी है। तो इस कैंडल में आसपास यहाँ आपको थी, तो इस कैंडल में हम लोग मान लेते हैं कि ये एक कंफर्म सिग्नल आ चुका है हमारे पास कि ये यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो गया है। RSI क्यों प्लॉट किया, RSI हमको पहले इन दोनों, अगर ये सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसमें बुलिश क्रॉसओवर भी होना चाहिए और RSI 50 के ऊपर होना चाहिए। आप देख सकते हो मैंने RSI की सेटिंग 50 ले रखी है, तो आप उसमें 50 लेके एक तरह से आपकी एक सपोर्ट लाइन की तरह हो गया। ये 50 आपको यहाँ से विजिबल हो रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि जहाँ बुलिश क्रॉसओवर आया, RSI 50 के ऊपर है, आपको आवरली टाइम फ्रेम में चले जाना है। उसको उस कैंडल को मार्क करके, जैसे मैंने आपको वर्टिकली एक लाइन बना के दिखाया, तो इसमें आपको बस देख लेना है कि यहाँ पे भी क्या जो प्राइस है वो 20 EMA, इसमें आपको केवल 20 देखना है, 10 EMA में नहीं देखना है। इसमें आपको केवल 20 EMA देखना है कि आपका जो प्राइस है क्या वो इस वाले में आवरली में आपको कल 20 देखना है, 5 मिनट में आपको दोनों देखने हैं। तो इसमें आपको 10 EMA आपको हाइड कर दे रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको 20 से ऊपर ही है, RSI भी 61 है, 50 से ऊपर है, तो हम वहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमारी ट्रेड थी यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करनी है यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है आपको। और आपको आपका SL क्या रहेगा, आपका SL रहेगा इस आपका जो 20 EMA है उसके 10 पैसा नीचे। जो भी आपका 20 EMA यहाँ पे आया है, जैसे 20 EMA कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा 458.80, तो आपका SL हो जाएगा 458.70। तो क्या हमारे यहाँ पे SL हिट हो गया है? नहीं, देखिए 458.85 हुआ है। तो ये आपका SL यहाँ पे नहीं लगा है। तो अभी मैं आपको कह रहा हूँ, जो आपका 20 EMA होगा, जो आपकी 20 EMA की जहाँ पे आपने एंट्री की है, उस 20 EMA की जो वैल्यू हो रही है उसके 10 पैसे नीचे का आपको SL लगा देना है। और आपको क्लोज कब करना है, क्लोज दोनों में से जब कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए आपको सेटअप को क्लोज कर देना है ट्रेड को। वो कंडीशंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये आप देखो कि प्राइस की और इन दोनों मूविंग एवरेजेस की जो ये इनके बीच का गैप ज़्यादा बड़ा हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, तो आपको पोजीशन क्लोज कर देनी है। या तो आपको RSI में डाइवर्जन दिख जाए तो आपको तभी भी आपको पोजीशन क्लोज कर देनी है।
तो ये दोनों में से कोई भी आपका अगर रूल फॉलो हो रहा है, कोई भी कंडीशन एक फॉलो हो रही है, तो आप इसको अपनी पोजीशन को क्लोज कर देना। सिमिलरली आप सेल साइड में सेम ऐसे देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे हम लोग को देखना है बेयरिश क्रॉसओवर। बेयरिश क्रॉसओवर का मतलब होगा जब बेयरिश क्रॉसओवर में आपको देखना है जब आपका 20 EMA होगा ऊपर और 10 EMA होगा नीचे। तो यहाँ पे आप देखिए इस जगह आपको यहाँ पे आपको कहीं कंफर्मेशन मिल रहा है कि 20 EMA जो है ऊपर चला गया, 10 वाला नीचे आ गया है। तो आपको बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी आप इसको मैं डिलीट कर देता हूँ उस लाइन को। आपको कुछ नहीं करना, आपको फिर आवरली में चले जाना है। हम लोग को केवल मैं 10 हटा दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग को यहाँ पे केवल 20 देखना है, 20 के नीचे है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे प्राइस 20 के नीचे नहीं है, RSI 50 के नीचे नहीं है। यहाँ दोनों रूल यहाँ पे जो आप अगर बेयरिश सेटअप में देखना है तो वहाँ पे रूल है कि RSI 50 के नीचे होना चाहिए और ये बेयरिश क्रॉसओवर होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे ये रूल है और बाय में होगा बुलिश क्रॉसओवर प्लस RSI 50 के ऊपर। सेम आपको बस कंफर्मेशन के लिए दोनों में आवरली चार्ट में ही जाना है और आपको उसमें केवल 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, बुलिश में 50 के ऊपर, बियरिश में 20 के नीचे, 50 के नीचे। तो वहाँ जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 20 के ऊपर ही है प्राइस और ये भी 50 के ऊपर ही था। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि आप देख सकते हो आपको मूवमेंट तो कुछ मिली है लेकिन फिर प्राइस ऊपर चला गया है। तो हम लोग को ऐसे रिस्की ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। आइए और दूसरे चार्ट्स में देख लेते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया तो मैं एक बार फिर से दूसरे चार्ट में रिपीट कर देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ मिला है सिग्नल, यहाँ पे अभी तक आपको नहीं मिला था, आपको इस जगह सिग्नल मिला है। अब आपको थोड़ा लेट सिग्नल हो सकता है भले मिले, लेकिन ये आप जब उसको आवरली से कंफर्म करोगे तो आपको आपका जो सेटअप है उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी, 70% आप उसकी मान के चलो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग 10 EMA को हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने मना कर दिया है कि आवरली में आपको सिग्नल नहीं मिला है तो हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पे आप देख लोगे, लेकिन वो अभी हमने देखा 20 से नीचे नहीं है तो सेम डे में इतना तो फॉल दिख ही नहीं रहा है कि वो 20 से नीचे आया हुआ, तो हम आज इसमें कोई बेरिश तो ट्रेड लेंगे नहीं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग को एक बुलिश क्रॉसओवर इस कैंडल पे मिल चुका है, ठीक है गाइस। तो अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं, बस आपको ऐसे एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर देनी है। देखिए आवरली में पूरा कंफर्मेशन है कि प्राइस ऊपर है, 60 के ऊपर है, 20 के ऊपर है, तो हम वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे और हमारा एसएल होगा, हमारा एसएल रहेगा ये आपका जो 20 EMA है उसके नीचे का आपका एसएल लगेगा। तो यहाँ पे एक बार एसएल हिट हुआ है तो आपका एक बार एसएल हिट हो जाता है तो आप फिर से ट्रेड में एग्जीक्यूट कर सकते हो, फिर से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ था, हम लोग को कन्फर्मेशन था यहाँ पे 20 EMA था 468.80, तो हम लोग ले लेंगे 468.70। तो यहाँ की 468.70 तो ये 20 में ही सेकेंड कैंडल में ही हमारा एसएल आ चुका है। या तो आप इसको थोड़ा सा नीचे, जैसे मैं पहले आपको बताता हूँ, जो आपको कहीं बेस दिख जाए या स्विंग का यू शेप बनती दिख जाए वहाँ पे ले सकते हो, लेकिन मैंने जब भी सेटअप पे लिया है तो मैं इसको 20 के नीचे ही ले लेता हूँ क्योंकि एसएल भी छोटा हो जाता है, टारगेट अच्छा मिल जाता है। अब ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि जहाँ पे आपको एसएल नहीं मिलेगा। हाँ, आप अगर यहाँ पे दोबारा एंट्री करते, जैसे आपको यहाँ पे वेट करना था, उसके बाद आप दोबारा कहीं एंट्री करते तो आपको फिर आपका ये सेटअप काम कर जाता। हम लोग और देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको एक बेयरिश क्रॉसओवर दिखा है होता हुआ, तो हमको बस आवरली टाइम फ्रेम में चलना है। 10 को हाइड कर देते हैं हम। हमारी ये कैंडल है 20 के ऊपर है, हम नहीं लेंगे उसको, छोड़ देंगे उस सेटअप, उसको नहीं आया सेटअप में, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं लेंगे उस ट्रेड। दूसरे स्टॉक्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कन्फ्लिक्टिंग था, यहाँ पे सिग्नल आ गया है, इस जगह हम लोगों को ये सिग्नल मिल चुका है। 20 EMA ऊपर है, 10 नीचे है, तो हम आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं। आवरली में नहीं था तो हम ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। रूल को फॉलो करना है, रूल को आप ब्रेक मत करिएगा, क्योंकि रूल को फॉलो करने से ही आप जो है आपका सेटअप, किसी भी सेटअप को आप ऐसे नहीं है तुरंत ना छोड़ दिया करिए, उसको फॉलो करिए करिए। हो सकता है किसी की प्रोबेबिलिटी हो 60% या 70%। अब माइट भी पॉसिबल कि आपको स्टार्टिंग में ही 3-4 बार ऐसे लग जाए तो आप उस सेटअप को कहोगे बेकार सेटअप है, आप उसको यूज़ नहीं करोगे। तो अब एक सेटअप को यूज़ करके पहले उसमें आप परफेक्ट हो जाओ तो आपको फिर थोड़ा इजी हो जाएगा। आप
कुछ अर्न करने लगोगे, आपको कुछ रिटर्न जनरेट होगा तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा फिर। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग को देखिए आपके सामने यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर हो रखा है। तो हम एक बार आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं, हम चेक कर लेते हैं क्या है 20 के ऊपर है। यहाँ तो खैर 20 के काफ़ी ऊपर ही है, तो हम उसको नहीं एग्जीक्यूट करेंगे और देख लेते हैं। अपोलो में हम लोग को यहाँ मिला है बेरिश क्रॉसओवर, लेकिन अपोलो अभी ट्रेंडिंग है तो देख लेते हैं। मेरे ख्याल से होगा नहीं 20 के नीचे, 20 के नीचे आ चुका है अपोलो। वाइट करते हैं, देखिए इस कैंडल में अपोलो 20 के नीचे था, RSI 45 के नीचे था, तो वहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमारा, मैं 10 को विजिबल कर देता हूँ। हमारा SL क्या रहेगा, हमारा SL रहेगा 178.20। तो आपको 178.20 नहीं SL यहाँ पे नहीं लगाया, बच गया आपका SL। तो आप यहाँ पे सेटअप काम किया है, तो आप इसमें बैक टेस्ट करिए। जैसे मैं आपको और दिखा देता हूँ 1-2 सेटअप। ये देखिए यहाँ पे 24 दिसंबर लास्ट ट्रेडिंग डे। अब हम लोग चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। क्लियरली विजिबल है कि 20 से ऊपर है, RSI 50 से ऊपर है। हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे और हमारा SL होगा हमारा 225 है। तो 200 जो बड़े स्टॉक है उसमें से SL आप थोड़ा सा 1-8 रुपये नीचे रखा करिए, क्योंकि ये जो 2500-2600 के स्टॉक हैं आप उसी का 10 पैसे इसमें आप नहीं रख सकते हो, है ना। तो इसमें आपको अपने हिसाब से उसको 1 या 1 रुपये नीचे आप रख सकते हो उसको। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ एक बार तो हमारा SL खैर लग गया होगा, मैं देख लेता हूँ। SL हिट हुआ एक बार शायद 2625 2623। हाँ, तो एक बार SL लग गया है। तो वही मैं आप कह रहा हूँ, SL आप अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा। या तो आप बेस ले सकते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, या तो आप जो स्विंग का टर्न है उसमें ले सकते हो, या अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप ले सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि SL छोटा है, हिट हो जाएगा, तो आप थोड़ा बड़ा SL लेके क्वांटिटी शेयर की कम ले सकते हो। इस तरह से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और देख लेते हैं। तो गैस इसमें तो देखने की कोई खैर बात ही नहीं है, वहाँ पे आ रखा होगा। हम फिर भी आप कंफर्मेशन के लिए वो चेक कर लेते हैं। 12-10 आवरली टाइम फ्रेम खोलते हैं हम लोग। हाँ, तो 20 से ऊपर नज़र आ रहा है क्लियरली, अच्छा मूव है। तो ये एक आपको सेटअप है जो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में, इस सेटअप में आपको एक टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड को सर्च करना है जो सेटअप पे आ रही है। बड़े टाइम फ्रेम में जाके बस सिंपली उसको आपको कंफर्म कर लेना है। तो इससे सिंपल सेटअप मेरे ख्याल से कोई नहीं होना होगा। काफ़ी अच्छा सेटअप है, आप इसको यूज़ करिए, आप इसको बैक टेस्ट करिए, फॉरवर्ड टेस्ट करिए, आपको अच्छे रिटर्न इससे मिल जाएंगे। आप इंट्राडे में थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर आप कोई भी आप एक सेटअप इस्तेमाल करो, आप उसमें प्रॉफिटेबल पहले हो, उसके बाद आप सेटअप चेंज करो। आप लोग सेटअप चेंज करते रहोगे तो मैं स्टार्टिंग में मैं भी यही करता था कि 2 सेटअप यूज़ किए, नहीं काम किया, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा यूज़ किया। तो अब मेरे 2-3 सेटअप्स हैं। एक तो मैंने आपको वो लॉजिक वाला बताया था, उसको मैं वॉल्यूम से देखता हूँ कि उसके ऊपर क्लोजिंग आ रही है, तो उसके बाद मैं थोड़ा डेटा भी देख लेता हूँ, तो उस हिसाब से मैं कंफर्मेशन ले लेता हूँ। तो ये कुछ सेटअप्स हैं। और जिन लोगों ने यहाँ पे, मैंने कल एक पोल रन किया था, आप जिन लोगों ने यहाँ पे येस पे क्लिक किया था, तो अगर आप मेरे को अपनी नीचे मेल ID मेंशन कर दोगे तो 1-2 का खैर मेल आया मेरे पास। अगर और भी जिन लोगों ने वोट किया, आप मेरे को अपनी मेल ID नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिए, तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे वहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं देख रहा हूँ उस चैनल में व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए प्लीज़, तो हम भी आगे कुछ अच्छा सा और प्लान कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।